56 में क्या है कि x1 x2 xn be a random sample of size n from population having this. So बता रखा है एक्सपोनेंशियल विथ रेट, है ना. सो एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1 by लैम्बडा एंड t1 है समेसन xi, t2 है 1 by t1, यही ना समेसन xi का रेसिप्रोकल. अच्छा तो मतलब t2 इज 1 by t1 हो गया ना ऐसा कुछ. ओके सो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर v या जो भी बोलो, फिर इसमें क्या बोलते थे, रो समथिंग, चलो v बोलता हूँ अभी मैं. तो न्यू समथिंग ऐसा नोटेशन था ना, एनीवे हटाओ, मैं अब इसको v पढ़ता हूँ. सो अल्फा बिलोंग्स टू दी अल्फा बिलोंग्स टू 0 1 ना. सो काई स्क्वायर v अल्फा डिनोट द 1 माइनस ith क्वांटाइल, है ना. तो ये आपको समझ आ ही रहा होगा, काई स्क्वायर का पीडीएफ है. सो काई स्क्वायर v अल्फा का मतलब इधर अल्फा इधर 1 माइनस अल्फा, क्योंकि 1 माइनस अल्फा क्वांटाइल है. तो क्वांटाइल पीछे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा होनी चाहिए, सीडीएफ उस पॉइंट पे 1 माइनस अल्फा होना चाहिए, है ना. कंटिन्यूअस में क्वांटाइल क्या था, सीडीएफ पी क्वांटाइल मतलब सीडीएफ इज इक्वल टू पी, ये चीज़ है कॉन्टिन्यूअस में. सो सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ v डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब आपको टेस्ट करना है सिंपल वर्सेस कंपोजिट, और ये जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, तो दिस सेटिस्फाई द मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी एंड देन यू कैन डायरेक्टली राइट द क्या बोलते थे मैक्सिमम पावर, है ना, यूएमपी टेस्ट ना, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट. तो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन H1 को देख के हम लिख पाएंगे. तो इसका जो आएगा T मोर देन इक्वल टू K होगा, उस टाइप से कुछ आएगा. एंड T क्या है यहाँ पे, सफिशिएंट एस्टिमेटर, मतलब फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर आएगा, तो आप निकाल भी सकते हैं. सो क्या मिलेगा, अब लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना. सो वैसे आप फाइंड कर सकते हो. सो इसमें सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या आएगा, समेशन xi, है ना इसका. तो सो समेशन xi आ जाएगा. तो सफिशिएंट एस्टिमेटर, तो इसका क्रिटिकल रीजन कुछ ऐसा आएगा, समेशन xi मोर देन सम के. वर्ड चेक कर लो बाकी लोग. सो ये आ गया t1 के साथ. एंड तो पूछ क्या रहा है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, है ना. तो वो जो चूंकि एक्सपोनेंशियल फैमिली का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यूएमपी टेस्ट विल एग्जिस्ट फॉर वन साइडेड ऑल्टरनेटिव. एंड वो कार्लिन रूबिन थ्योरम था ना, वो कह रहा है जरूर एग्जिस्ट करेगी सिंपल वर्सेस कंपोजिट में. एंड देन आपको पूछ रहा है कि क्या होगा, तो ऑप्शंस देखो ठीक से. सो ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो ये पूछना चाह रहा है ऑप्शन में, सो इज आर यूएमपी टेस्ट एट लेवल अल्फा. सो विच वन इज द यूएमपी टेस्ट एट लेवल अल्फा. तो यहां पे जो आपके पास x1 x2 xn था, दिस इज IID एक्सपोनेंशियल 1 by लैम्बडा, यही था ना. एंड नाउ क्योंकि इसका पीडीएफ था 1 by लैम्बडा वाला ना, 1 by लैम्बडा e की पावर माइनस x by लैम्बडा, ये पीडीएफ है. सो जो समेसन xi है विच इज t1, दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन, बताइए जी समेसन xi का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा यहाँ पे, sum of exponential will have distribution gamma with parameter n comma 1 by lambda. so n comma 1 by lambda. now यहां देखो जो चेंजेस हैं यहाँ पे t1 के टर्म में स्पेशली ये है 2 by lambda नॉट से मल्टीप्लाई कर रहा है. तो lambda नॉट इसलिए ले रहा है क्योंकि अल्फा जब लिखेंगे तो अल्फा इज द साइज ऑफ द टेस्ट, तो रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज ट्रू, इसलिए अंडर h नॉट बात कर रहा है. तो अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि 2 अपॉन लैम्बडा t1, ये जो t1 है, ये t1 का ये डिस्ट्रीब्यूशन है, सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, कहां चेंज आएंगे इस वाले पीडीएफ के अकॉर्डिंग. n/2 हाफ हो जाएगा. नहीं यहां तो चेंज नहीं आएगा, n पे कोई चेंज नहीं आएगा, सर बीटा पे चेंज आएगा, है ना. हाँ सेकेंड पैरामीटर में यहाँ पे जस्ट 2 हो जाएगा, लेकिन 2 तब होगा दूसरे नोटेशन के हिसाब से, यहाँ पे 1/2 होगा. अगर पीडीएफ होता लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स, अच्छा इस पीडीएफ में क्या होगा, एक मिनट चेक कर लेता हूँ. सर हाफ ही होगा.
नहीं नहीं वो देखना पड़ेगा ना। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग गामा का पीडीएफ क्या बनेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो गामा का पीडीएफ बनता है बीटा की पावर अल्फा 1 गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा एंड ई की पावर माइनस बीटा एक्स Divide एक्स की करते पावर हैं अल्फा माइनस constantly। एक्स बाई बीटा ना, इस तरह से कुछ बनेगा। मैं फिर से लिख देता हूँ, मैं कह रहा हूँ ये जो एक्सपोनेंशियल है इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लिखे तो क्या बनेगा हमारा पीडीएफ, ये क्लियरली दिख रहा है। ये बीटा की पावर अल्फा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ एक्स अपॉन बीटा होगा ई में, एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 ये होगा। और इसको काई स्क्वायर एन बनाने के लिए इस नोटेशन में क्या अल्फा लेना पड़ेगा, क्या बीटा लेना पड़ेगा। अच्छा मैंने एक्स 1 बाई लैम्डा ही लिखा है ना वहां पे, ये है ओके बताओ। तो इसको ये कब बनेगा काई स्क्वायर एन, तो हमें क्या करना पड़े, तो अल्फा को रखना पड़ेगा n/2 और बीटा को रखना पड़ेगा हाफ यहां पे 2 या हाफ, हाफ आई थिंक। इस वाले पीडीएफ में हाफ या 2, हाँ यस सर 2। क्योंकि अगर आप यहां पे हाफ रखोगे तो 2 की पावर n/2 न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये मैं लैम्डा लिखता ना, इसको एक्सपोनेंशियल लैम्डा लिखता तब वैसा होता। तो ये डिपेंड करता मैं लिख क्या रहा हूं उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप इसको कंपेयर करो इसके साथ तो बीटा की जगह क्या होगा, एकदम थोड़ा सा यहाँ पे कहने का मतलब एनीवे जो भी होगा आप जो भी नोटेशन फॉलो कर रहे हो इसके अकॉर्डिंग। सो लैम्डा को मैंने यहाँ चूंकि 1 बाई लैम्डा लिख दिया ना, सो बीटा को वहां मैं 1 बाई लैम्डा लिखूंगा तो 1/2 रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो भी हो इसको नोटेशन जो भी फॉलो करिए काई स्क्वायर 2n हो जाएगा एनीवे, ठीक है। तो ये होगा 2 बाई लैम्डा अपॉन T1 विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2n। अब यहां पे आपको पहचानना है कि दिस और दिस अल्फा या 1 माइनस अल्फा, मतलब ठीक से सिंप्लीफाई करना, कहना मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2n आ जाएगा। अब काई स्क्वायर 2n आ जाएगा तो अब यहां इंडेक्स में अल्फा होगा या 1 माइनस अल्फा होगा, तो साइज का डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा उसके लिए। अल्फा हो जाएगा ना आगे की प्रोबेबिलिटी। तो हमने ये कहा कि 2 बाई लैम्डा जो T1 है दैट विल हैव काई स्क्वायर 2n डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। सो अंडर H0 हो जाएगा। तो अल्फा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0, तो हमारा रिजेक्शन रीजन आया हुआ है T1 लेस देन सम C या सम K1। सो 2 बाई लैम्डा इंटू T1 विल बी सम K2 लाइक दिस, ठीक है ना। सो 2 बाई लैम्डा T1 मोर देन सम K2 व्हेन लैम्डा इज लैम्डा नॉट, इसलिए लैम्डा को लैम्डा नॉट लिखा है। तो इस लैम्डा को लैम्डा नॉट कर देंगे क्योंकि साइज यूज हो रहा ना यहाँ पे। सो ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन इज ये है काई स्क्वायर 2n मोर देन, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, मोर देन प्रोबेबिलिटी है तो 2n अल्फा व्हेन लैम्डा इज लैम्डा नॉट। तो कहने का ये मतलब हो गया आपका कि ये जो नोटेशन है काई स्क्वायर 2n कॉमा अल्फा, दिस इज 1 माइनस अल्फा। अब बोल रहा है मोर देन अल्फा चाहिए, तो मोर देन अल्फा चाहिए तो यहाँ अल्फा लिखना पड़ेगा। तो ये अल्फा वाला ट्रू है, 1 माइनस अल्फा वाला फॉल्स है, तो ये तो फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा। बाकी चेक कीजिए बाकी ऑप्शन में कोई और ट्रू हो सकता है क्या CD में से। रेसिप्रोकल करेंगे तो काई स्क्वायर तो नहीं रहेगा, क्योंकि काई स्क्वायर का रेसिप्रोकल तो काई स्क्वायर होता नहीं है। देखिए क्योंकि अगर मैं कहने का मतलब ये है, अच्छा यहाँ पे क्योंकि T2 तो 1 बाई T1 ही है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्रिटिकल रीजन लैम्डा नॉट बाई 2 1 बाई T1। तो इसका रेसिप्रोकल जब लेंगे हम, इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा लैम्बडा बाई 2 1 बाई T1, 1 बाई T1 इज T2। तो ये तो काई स्क्वायर नहीं होगी ना, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ काई स्क्वायर तो काई स्क्वायर नहीं होता, ठीक है ना, F में होता है, काई स्क्वायर में तो नहीं होता। तो इसलिए ये काई स्क्वायर बनाएगा ही नहीं। तो जो क्रिटिकल पॉइंट है ये काई स्क्वायर में तभी आ सकता है जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर बनता हो, है ना। ये क्रिटिकल पॉइंट काई स्क्वायर टर्म में तभी मिलेगा ना हमें यहाँ पे, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका काई स्क्वायर बनता, काई स्क्वायर बनेगा ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही आउट हो जाएगा। तो काई स्क्वायर बनना ही नहीं है इसको, ये चीज है।